टॉपिक जो है वो डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल सिस्टम है। हमने स्केलेटन के बारे में पढ़ लिया है, कितने कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन सा फंक्शन है स्केलेटन का और कैसे जो है इसका मैकेनिज्म जो है वो परफॉर्म होता है। तो अभी हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटन, कौन सी डिजीज़ हमारे स्केलेटन के साथ एसोसिएटेड हैं। तो पहला हमारे पास डिसऑर्डर है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस इज अ बोन डिजीज़ इन अडल्ट्स स्पेशली इन ओल्ड पीपल। ऑस्टियोपोरोसिस ये हड्डियों की बीमारी है जो कि अडल्ट्स में होती है, स्पेशली जो है ओल्ड पीपल के अंदर होती है। इट इज़ मोर कॉमन इन ओल्ड वोमेन, और वोमेन के अंदर ये ज़्यादा कॉमन होती है। कॉजेज क्या है इन ऑस्टियोपोरोसिस? देयर इज अ डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ बोन्स ड्यू टू द लॉस ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ऑस्टियोपोरोसिस में ओल्ड एज होने की वजह से जो बोन्स हैं उनकी डेंसिटी डिक्रीज़ हो चुकी होती है, वहाँ से जो मिनरल्स हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस वो लॉस हो चुकी होती हैं, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होती है। तो पहली वजह थी। दूसरी वजह क्या है? इट मे बी ड्यू टू द मेल न्यूट्रिशन। ऐसी जो डाइट है जिसमें प्रोटीन्स और विटामिन सी नहीं होते, इस तरह की डाइट ली जाती है, या फिर फिज़िकल एक्टिविटी नहीं की जाती, या वुमेन के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। थर्ड जो कॉज है, इन ओल्ड एज देयर द डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड इट आल्सो लीड टू द डिक्रीज डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स इन बोन मेरो। अब थर्ड जो कॉज है वो ओल्ड एज है, यानी एज ज़्यादा होने की वजह से ग्रोथ हार्मोन जो हैं वो सिक्रीट नहीं हो रहे होते या कम सिक्रीट हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से मिनरल्स की डिपोजिशन बोन के ऊपर कम होती है, तो ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। सेकंड अगर डिजीज़ की तरफ आएँ तो वो है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस डिजीज़ हमारे पास क्या है? आर्थराइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स, यानी जॉइंट्स जो हैं वो सूज जाते हैं। इट इज़ मोर कॉमन इन ओल्ड एज एंड इन वोमेन, ये वोमेन के अंदर और ओल्ड एज के अंदर ज़्यादा पाई जाती है। सिम्टम्स इसके देखें, इट इज़ मोर characterized by the pain and stiffness in joints, particularly in weight-bearing joints, e.g. hip joint, ankle joint, etc. ठीक है, सिम्टम इसमें क्या है कि जॉइंट्स के अंदर जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं और उसमें दर्द होता है, स्पेशली ऐसे जॉइंट्स जो कि वेट बियरिंग होते हैं, जिन पर वेट जो है वो पूरा बॉडी का पड़ा होता है, जैसे कि हिप जॉइंट हो गया एंड एंकल जॉइंट्स। उसके बाद ट्रीटमेंट क्या है? द ट्रीटमेंट ऑफ आर्थराइटिस इंक्लूड्स पेन किलर, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स। ठीक है, आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में पेन किलर ली जाती है, उसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, ऐसी मेडिसिन जो कि स्वेलिंग से बचाती हैं बोन्स को, ऐसी मेडिसिन ली जाती हैं। उसके बाद आर्थराइटिस की टाइप्स पे हमारे पास देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस। पहली हमारे पास है ऑस्टियो आर्थराइटिस। ऑस्टियो आर्थराइटिस क्यों होती है? इट इज़ ड्यू टू डीजनरेशन इन द कार्टिलेज प्रेजेंट इन द जॉइंट्स और ड्यू टू द डिक्रीज्ड लुब्रिकेंट प्रोडक्शन एट जॉइंट्स। कार्टिलेज जो कि जॉइंट्स में प्रेजेंट है उसकी डीजनरेशन होना शुरू हो जाती है, मीन्स कि वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, और जो जॉइंट्स पे लुब्रिकेंट्स यानी जो फ्लूइड प्रोड्यूस हो रहा है जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करवाता है, वो कम होना शुरू हो जाता है। इन दिस टाइप ऑफ आर्थराइटिस फ्यूजन ऑफ बोन्स एट जॉइंट्स में अकर, जॉइंट पेन एंड जॉइंट में बिकम टोटली इमूवेबल। इस टाइप ऑफ आर्थराइटिस में क्या होगा, जो बोन्स हैं जॉइंट पे वो आकर फ्यूज़ हो जाएंगे आपस में, और जो जॉइंट है वो टोटली मूव करने के काबिल नहीं रहेंगे। सेकंड हमारे पास है रिमेटॉइड आर्थराइटिस। रिमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है? इट इन्वॉल्व्स द इन्फ्लेमेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स एट द जॉइंट्स। अब जॉइंट्स में जो मेम्ब्रेन्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इट सिम्टम्स इंक्लूड फैटीग, लो ग्रेड फीवर, पेन एंड स्टिफनेस इन जॉइंट्स। रेमेटॉइड आर्थराइटिस के सिम्टम्स क्या हैं कि इसमें फैटीग यानी थकावट फील होती है, फीवर होता है, या जॉइंट्स में पेन होगा या जॉइंट स्टिफ हो जाएंगे। उसके बाद जो थर्ड टाइप है आर्थराइटिस की है वो है गाउट्स। गाउट क्या है? इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन मूवेबल जॉइंट्स। इट जनरली अटैक द टो जॉइंट्स। ठीक है, कि जो गाउट है उसमें यूरिक एसिड क्रिस्टल जो है वो मूवेबल जॉइंट्स के ऊपर अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये पाँव के जो जॉइंट्स हैं उनको, यानी टो जॉइंट्स को, अंगूठे के जॉइंट्स को जो है वो अटैक करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल सिस्टम आपके पास, और आपने इसकी काजेज और सिम्टम जो मैंने हेडिंग दी हैं वो अपनी बुक पर नोट करनी है। थैंक यू सो मच।